हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान संबंधित 10 प्रश्न लेकर आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 जून 1955, 2 जून 1955, 10 अगस्त 1977, 11 जून 1974। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 1 जून 1955। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसमें पहला आपका सही है 1 जून 1955 को। इस क्वेश्चन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नोट करके आपको लिखना है। वर्ष 1933 में यह अभय वन था। कौन? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1933 में ये अभय वन था तथा 1952 में इसे अभयारण्य बनाया गया एवं 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 1933 में यह अभय वन था तथा 1952 में इसे अभयारण्य बनाया गया था एवं 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। किसे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किन जिलों में विस्तृत है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्थित है? इसमें 4th ऑप्शन है मंडला बालाघाट, छिंदवाड़ा भोपाल, भोपाल सागर और शिवपुरी भोपाल। तो इसमें आपका सही आंसर है फर्स्ट वाला मंडला बालाघाट। इस क्वेश्चन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नोट लिखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं पहला नेशनल पार्क है। मतलब मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं पहला नेशनल पार्क भी जिसमें इसका अधिकांश क्षेत्र मंडला जिले में विस्तृत है। ठीक है, ये वैसे तो ये विस्तृत है मंडला और बालाघाट में, पर सबसे ज़्यादा जो विस्तृत है मंडला जिले में विस्तृत है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था या लागू हुआ था? तो इसमें 4th ऑप्शन है 1975, 1974, 1986, 1990। तो इसमें आपका सही आंसर है 1974, 1974। उसके बाद में आपका 4th इस क्वेश्चन के संबंध में महत्वपूर्ण नोट करके आपको यहाँ लिखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही लाया गया था। ठीक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 750 वर्ग किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर, 890 वर्ग किलोमीटर और 670 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपका सही आंसर है 940 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप की कौन सी प्राचीनतम जनजाति कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है? भारतीय उपमहाद्वीप की कौन सी प्राचीनतम जनजाति कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है? इसमें 4 ऑप्शन है भील, भारिया, कोरकू और बेगा। तो इसमें आपका सही आंसर है डी वाला बेगा। कुछ महत्वपूर्ण नोट करके लिखना है इसके बारे में। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों और बाघों की रक्षा करने वाली बेगा जनजाति बाघों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस जनजाति लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बाघों और अन्य जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने में वन विभाग के अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। बेगा जनजाति के सदस्य 1968 तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 28 गाँवों में निवास कर रहे थे और 1968 के बाद उन्हें नई जगहों पर बसा दिया गया। यहाँ की जो बेगा जनजाति की जो महिलाएं रहती हैं यहाँ पर गाइड का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, बिना ऑप्शन का है। इसमें क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो इसमें आंसर है बंजर एवं सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती है। ठीक है, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से 2 नदियाँ प्रवाहित होती है, बंजर एवं सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसमें भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर है बामनी दरार। ठीक है, बामनी दरार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट करके आपको लिखना है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थान है। सूर्यास्त पॉइंट का मतलब ये है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बामनी दरार है वहाँ से सूर्य को अस्त होते हुए या डूबते हुए स्पष्ट रूप से देखा जाता है, इसलिए बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थान है। कहाँ पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जंगल रिसोर्ट है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें कौन सा जंगल रिसोर्ट है? तो इसमें भी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है बघीरा जंगल रिसोर्ट। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जंगल रिसोर्ट है? बघीरा जंगल रिसोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अपने शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा का डिज़ाइन किसके द्वारा बना गया है? भूरसिंह द बारहसिंगा क्या है? एक लोगो है। किसका लोगो है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। उसका डिज़ाइन किसने किया है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर होगा रोहन चक्रवर्ती। ठीक है, रोहन चक्रवर्ती ने भूरसिंह द बारहसिंगा का डिज़ाइन किया है। भूरसिंह द बारहसिंगा का संबंध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से है, उसका एक लोगो है। ठीक है, और इसका डिज़ाइन किसने किया है? रोहन चक्रवर्ती द्वारा। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण नोट करके लिखना है कि भारत के वन्यजीव और पर्यावरण कार्टूनिस्ट रोहन चक्रवर्ती ने प्रकृति की ओर रुख बदलने के लिए अपने प्रयासों के लिए WWF अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया है। मतलब जो रोहन चक्रवर्ती हैं उनको WWF अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरस्कार 2017 में प्रदान किया गया है। तो जो बारहसिंगा रहता है वो कुछ इस तरह से दिखता है भाई। बारहसिंगा जो इसके सींग में से और सींग निकले हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब 11 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, तो इस 12वें राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नोट करके आपको लिखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कूनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इसमें 404 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है कूनो और राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें जो इसका क्षेत्रफल है 404 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसे 28 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना सन 1981 को वन्य अभयारण्य के रूप में हुई थी। मतलब किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को बनाने से पहले वह अभयारण्य होता है। उसी प्रकार से जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो सन 1981 को इसे वन्य अभयारण्य के रूप में माना गया था। उसके बाद में 28 दिसंबर 2018 को उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। नेक्स्ट, ये 10 क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हुए, और इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखना है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 2 क्षेत्रों के 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसको 2 क्षेत्रों के 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कान्हा, सेकंड है किसली, थर्ड है सरही और मुक्की, और पूर्वी घाट में 2 भाग है, भैंसा घाट और सुपखोर। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसके 2 भाग किए गए हैं, और उसमें से 2 भाग के एक में 4 भाग है और एक में 2 भाग है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो सरही है या मुक्की है या कान्हा या किसली है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंध रखता है, या भैंसा घाट या सुपखोर। ये 6 ऑप्शन है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि भैंसा घाट किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, तो यहाँ आंसर आपका होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जिसकी वर्तमान संख्या 11 से बढ़ाकर 12 कर दी, जो कि अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट, कान्हा किसली नेशनल पार्क को वर्ष 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला है। मतलब जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसे
1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला है, क्योंकि यहाँ बाघों की अधिकता होने के कारण पूरे देश भर से पर्यटक के आकर्षण का केंद्र रहा है। वह इस नेशनल पार्क में देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक हवाई पट्टी भी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक हवाई पट्टी भी है। ठीक है, नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पुराना एवं खूंखार भाग मुन्ना को वन विहार भोपाल में छोड़ा गया है। मतलब जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का एक बाघ है, खूंखार बाघ है, जिसका नाम मुन्ना है, उसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से ले जाकर वन विहार भोपाल में छोड़ा गया है। ठीक है, विशेष बात यह है कि मुन्ना के सिर पर कुदरती रूप से CAT एवं PM लिखा हुआ है। कुदरती रूप से मतलब पहले से ही, उसके जन्म से ही CAT एवं PM लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ CAT एवं PM मुन्ना के सिर के ऊपर। तो देखें यहाँ पर CAT एवं PM इसके सिर के ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के संबंध में आपको थोड़ा भी कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। और थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।